जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और यही अपडेट आपको बताती है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम डिले होगी। और ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जेएसएससी द्वारा जो निर्धारित समय दिया गया है 16-17 दिसंबर, वो 16-17 दिसंबर को आपकी जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम नहीं होगी। इस चीज को हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ जो जेएसएससी द्वारा ऑफिशियल एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के यही बताया गया है कि बाबू जब आपने फॉर्म भरा था, उस समय आपका कैटेगरी पहले कुछ लोगों का एससी और एसटी था, और जब संशोधन करने का समय दिया गया तो कुछ लोग यही एससी एसटी कैटेगरी में जो फॉर्म डाले हुए थे, तो कुछ लोग गलती से समझिए डाल दिए थे। तो जब फॉर्म संशोधन कर रहे थे ना, उस समय यही एससी एसटी कैटेगरी वाले लोग अपना फॉर्म फिर जनरल में डाल दिए, फिर ओबीसी 1 में कुछ लोग डाल दिए, कुछ ओबीसी 2 में डाल दिए। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उसका कुछ अलगे पैसा था, और जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 में अगर आप डाल दिए फॉर्म कैटेगरी जब चेंज कर दिए, तो पैसा वो थोड़ा बढ़ा करके देना होगा आयोग को। मतलब आयोग आपसे यहाँ समझिए पैसा मांग रही है। और इसमें कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन संख्या भी दे दी है। यहाँ बताई है फिर कुछ की जो विकलांग लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है, और विकलांगों की संख्या रजिस्ट्रेशन संख्या 4 ही है, और इसमें से नॉर्मल लोगों की रजिस्ट्रेशन संख्या 36 है। तो ऐसे लोग जेएसएससी को पैसा देना पड़ेगा, जेएसएससी पैसा मांग रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में होगी देरी। अब क्यों होगी देरी, ये चीजें तो आप इस लेटर के माध्यम से अभी तो आपका ये जांच कर रही है जेएसएससी, फिर इसका पैसा लेगी, थोड़ा-सा लेट तो होगा। फिर समझिए रिजेक्शन लिस्ट लाखों की संख्या में आएगी, इसमें भी थोड़ी-सी देरी होगी। अब धीरे-धीरे यही चीज़वा अगर देरी होगी तो परीक्षाओं में तो देरी होगी। कम से कम लाखों की 5 लाख से भी अधिक स्टूडेंट है, सेंटर का इंतज़ाम करना होगा। यहाँ नगर पालिका में 80,000 लगभग स्टूडेंट थे, इसमें से धांधली हो गई, तो इतना बड़ा एग्ज़ाम में तो धांधली होना निश्चित है, अगर वो बढ़िया तरीके से सेंटर का इंतज़ाम नहीं करती है तो। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है पूरी जानकारी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इतना लंबा लिफाफा का मतलब ये हुआ कि सीजीएल की बात कर रहा है कि अंतर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति मतलब एससी, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कोटि के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपनी आरक्षण कोटि को आरक्षित, मतलब वही हम कह रहे हैं कि एससी एसटी वाले लोग ना कुछ आरक्षित मतलब जनरल में, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी 1 में, वही कह रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में डाल दिए हैं एससी एसटी वाले लोग संशोधन के समय अपना कैटेगरी, एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग में कोटि में संशोधन किया है। कोटि में संशोधन किया, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर ये हैं, वो सब लोग देख लेंगे। और साथ ही यह कहा जा रहा है कि यहाँ विकलांगों का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है कि निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के समय अपनी निःशक्तता कोटि में परिवर्तन किया गया है। ये मतलब होता है विकलांग बाबू। निःशक्तता जो है ना, ये इसका मतलब होता है विकलांग, और विकलांग लोगों द्वारा भी अपना कोटि जो है चेंज किया गया है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेंगे। तदनुसार परीक्षा विवरणिका चीजों को आप लोग हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या कह रहा है आगे। ये कह रहा है कि तदनुसार परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 के आलोक में संशोधित कोटि के लिए अनुमानित परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 24/11/2023 तक समय दे दिया है कि 24/11/2023 तक आयोग कर्मचारी में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, एवं तदनुसार अभ्यर्थी रद्द दी जाएगी।
मतलब आपकी जो है ना फॉर्म रद्द कर दी जाएगी। आप पैसवा जो माँग रही है जेएसएससी, वो पैसवा आपको देना होगा। जेएसएससी परीक्षा में देरी होगी काहे कि बाबू यही हम बताएँ कि अभी तो एक ऐसा-ऐसा नोटिफ़िकेशन आ रहा है, एकरा पे थोड़ी देर काम चलेगा, फिर रिजेक्शन लिस्ट आएगा, उस पे थोड़ा देर काम चलेगा, तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें डिले होगी। जेएसएससी की परीक्षा कब होगी? तो जेएसएससी की परीक्षा आपकी जनवरी तक ही होगी। आप इन सारे लफड़ों को समझ लिए होंगे, तो आपको अब ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि जो मैंने पहले कहा था, वही बातें यहाँ निकल के आ रही है और आपको हम पहले भी बताए थे कि बाबू ऑथेंटिक जानकारी ही द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल पे दी जाती है। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में पहले ही दे चुके हैं और ये छोटी-मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेंगे। तो ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे ह अपन ध्यान। जय हिंद।